हेलो यूजर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। आज हाजिर है एक नए पार्ट के साथ लर्निंग पैथान प्रोग्रामिंग। लास्ट पार्ट के अंदर हमने जो बेसिक्स हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर करते हैं या स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, या फिर हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट या डबल पॉइंट डेटा होता है वो हम स्टोर कर सकते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देख लिया था कि यूजिंग पैथान हम इंटीजर डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं या इंटीजर डेटा पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमने कोई मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, या इवन स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, करेक्टर टाइप ऑफ डेटा हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, और जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है वो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया था कि अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग है और उनको मैं कंकेटेनेट करना चाहता हूँ, कंबाइन करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। थोड़ा सा हमने टच दिया था टाइप कास्टिंग को, कि एक टाइप इंटीजर डेटा था उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन इस पार्ट के बाद भी हमारे पास सेपरेट एक डेडिकेटेड पार्ट होगा जिसके अंदर हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को कवर करेंगे कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिक कन्वर्जन किस तरह होती है और एक्सप्लिसिट यूजर इन्वॉल्वमेंट कन्वर्जन किस तरह होती है। सो अच्छा, आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लास्ट के अंदर हमने यही देख लिया था कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, नेम मींस स्ट्रिंग वेरिएबल था, उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही नाम रख सकता हूं। सिमिलरली मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल था या इंटीजर ऑब्जेक्ट था, जिसके अंदर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू रख सकता था। एज फॉर एग्जांपल मैंने ज़ावियार की एज 9 को वहां पे स्टोर कर लिया था। लेकिन अगर मेरे पास मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करने हैं, देन हाउ इज इट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैंने एक लिस्ट बनानी है, नेम्स की लिस्ट बनानी है, और वो मैं 50 लिस्ट उसके अंदर स्टोर करना चाहता हूं, देन हाउ इट विल बी पॉसिबल। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ और पैथान के अंदर कुछ और डेटा टाइप्स हैं जिसको यूज करके मैं आसानी के साथ क्या कर सकता हूं, होमोजीनियस टाइप ऑफ मल्टीपल डेटा मैं स्टोर कर सकता हूं, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ मल्टीपल डेटा भी मैं उसके अंदर स्टोर कर सकता हूं। मींस मेरे पास जस्ट लाइक सिंगल वेरिएबल, लेकिन उसके अंदर मैं 10 डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। वो सिंगल वैल्यूज होमोजीनियस टाइप भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस टाइप भी हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज लिस्ट से, कि लिस्ट हमारे पास पैथान के अंदर बड़ा ही पावरफुल और यूजफुल डेटा टाइप है, जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो वो हम कैसे यूज करते हैं पैथान के अंदर। लेट्स स्टार्ट। पैथान डेटा लिस्ट हमारे पास, list is an ordered collection of similar or different types of items separated by commas and enclosed within brackets. For example, let's see, string is a sequence of character represented by either single or double quotes, for example. किस तरह, अब ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम क्या करेंगे, लिस्ट पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो ऑपरेशन है कि मैं एक बेसिक सेट्स को क्रिएट करना चाहता हूं, वो मैं कैसे क्रिएट करता हूं। ये मेरे पास क्या है, एक जस्ट एक, अगर मैं इसको रन कर लूं तो मेरे पास 1 2 3, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा यहां पे देख लें, देयर इज नो नेम। मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है, लेकिन मैंने तो कहा था कि मेरे पास जो डेटा टाइप होता है उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट इसका कहाँ है, क्लास इसका कहाँ है। मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूं, अगर मैं यहाँ पे इसको जस्ट वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम भी दे दूं, तो ये अब मेरे पास लिस्ट, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैं अब इसके अगर टाइप को देखना चाहता हूं कि ये किस टाइप का है, प्रिंट टाइप एलएस। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं, क्लास लिस्ट। मेरे पास सॉरी, अगर मैं इसको भी प्रिंट कर लूं ताकि मेरे पास दोनों चीजें आ जाएं, ये मेरे पास लिस्ट है और ये लिस्ट देख लें किस क्लास से बिलोंग करता है, लिस्ट क्लास से मेरे पास बिलोंग करता है। अच्छा, एक डिफरेंस आप लोग थोड़ा सा देख लें, अगर आप लोग प्रिंट नहीं लगते तो जिस लाइन के साथ आपने प्रिंट लिखा हुआ है तो वही लाइन आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी आउटपुट। अदरवाइज अगर आप सारे लाइंस को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके साथ सिंपली क्या करें, प्रिंट लिख दें। अच्छा, अब ये मेरे पास देख लें एक लिस्ट, और उसके अंदर 3 आइटम्स थे। किस किस्म के आइटम्स थे मेरे पास, वो इंटीजर टाइप्स ऑफ आइटम्स थे। लेकिन अभी तो मैंने बात की कि मैं लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता हूं, तो वो फिर मैं कैसे कर सकता हूं। अब अगर इस लिस्ट को हम देख लें कि इन कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, इंटीजर डेटा और स्ट्रिंग डेटा। याद रखें, पैथान के अंदर हमारे पास अगर हम सिंगल कोट्स यूज करें तब भी हमारे पास वो स्ट्रिंग डेटा होगा, अगर हम डबल कोट्स यूज करें तो तब भी हमारे पास वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा होगा। ये अब देख ले, मेरे पास लिस्ट है, लेकिन उसके अंदर मेरे पास इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है, और मेरे पास किसी और टाइप का डेटा भी मैं इसके अंदर इवन रख सकता हूँ। इफ आई चेंज इट 3.3, अगर मैं रन कर लूँ तो ये अब मेरे पास देख ले,
3.3, तो ये भी मेरे पास प्रिंट करके दे रहा है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट कैन कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ओके ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं ये कर लूं कि एक लिस्ट के अंदर मैं दूसरा लिस्ट भी इंसर्ट कर लूं, लिस्ट कैन कंटेन्स अदर लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर मैं दूसरा भी लिस्ट कंटेन क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरे पास देख लें स्टार्टिंग ऑफ लिस्ट और ये मेरे पास एंडिंग ऑफ लिस्ट, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और लिस्ट भी यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो अब अगर इसको मैं रन कर लेता हूँ, सो लुक एट दिस 1 1 2 3 3। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये एक चीज आप लोग देख लें कि इसमें यहाँ पे जो फर्क नजर आएगा ना, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी आइटम्स या हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द लिस्ट, आप सिंपली क्या कहेंगे 1 2 3 4 5। नो, देयर इज ओनली 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट, ये सारा जो लिस्ट है दिस इज कंसिडर वन सिंगल एलिमेंट्स, और ये हमारे पास क्या है, दूसरा एलिमेंट है। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अगर आप लोग ये कर लें लेंथ ऑफ, ओके ये हम बाद में कोई ऑपरेशन या इवन अगर मैं इसको कोई नाम दे देता हूं लिस्ट, और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवा लूँ, ओके नाउ लेंथ ऑफ एलिस, तो देख ले मेरे पास 3, इसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट ये है, दूसरा लिस्ट मैंने क्रिएट कर लिया एक दूसरे लिस्ट के अंदर, वो मेरे पास एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट हो रहा है, और ये मेरे पास तीसरा आइटम है। ओके, अच्छा सिमिलरली अब अगर मैं लिस्ट के चूंकि मेरे पास तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर मैं लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूं, या इवन आप लोग कुछ और भी अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, आप लोग एक लिस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, दो आपके पास लिस्ट आ रही हैं, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हाउ यू विल डू दिस। नाउ दिस इज लिस्ट 1 एंड दिस इज लिस्ट 2, इसको अगर मैं प्लस के थ्रू ज्वाइन करना चाहता हूँ, व्हाट विल बी द रिजल्ट, नाउ दिस इज द रिजल्ट। अब इस केस के अंदर मेरे पास लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5। यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, आप लोग इसको खुद ट्राई भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं लिस्ट को रिपीट करना चाहता हूँ, लिस्ट को मैं सिंपली रिपीट कैसे कर सकता हूँ कि ये मेरे पास लिस्ट है और इसको मैं कहता हूँ 2 टाइम्स इसको रिपीट कर लो, तो हाउ दैट विल बी लुक लाइक 1 2 3 1 2 3। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट विल बी देयर। सो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिस्ट को मैंने रिपीट भी किया, मींस मैं लिस्ट डिफरेंट लिस्ट को कंकेटिनेट भी कर सकता हूँ और उसको रिपीट भी कर सकता हूँ। ये तो मेरे पास अगर इंटीजर टाइप जरूरी तो नहीं है ना, मेरे पास तो लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग डेटा भी हो सकता है, मेरे पास मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास एक लिस्ट नाम है या लिस्ट ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज या 3 वैल्यूज वेरिएबल के अंदर रखी हैं, computer science, information technology and software engineering. Here we have created a list named department with 3 string values inside it. Similarly मैंने एक और लिस्ट क्रिएट किया नंबर नेम के साथ, और इसके अंदर मैं 3 इंटीजर नंबर रख रहा हूँ। इसी तरह मेरे पास हेट्रोजीनियस लिस्ट, जिसके अंदर मैं इंटीजर, स्ट्रिंग, जावियार 1.2 एंड ए, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं इन सबको क्या कर लूँ आप इसको सबको क्या कर सकते हैं, इवन प्रिंट भी कर सकते हैं। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसको मैंने अभी डिस्प्ले नहीं करवाया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद ही इसको प्रिंट कर लें और इसकी वैल्यूज को देख लें। इफ आई विल सिंपली प्रिंट 1, प्रिंट डिपार्टमेंट, अगर मैं डिपार्टमेंट को प्रिंट कर लेता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी तरह आप लोग क्या कर लें, दूसरा एक जो है प्रिंट हेट्रोजीनियस लिस्ट को अगर मैं प्रिंट कर लेता हूँ, सो ये मेरे पास ये क्या कर लेता है, प्रिंट कर लेता है। सो इट मीन्स कि मेरे पास लिस्ट के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा भी हो सकता है और मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर मैं लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो हाउ दैट विल बी एक्सेस। टू एक्सेस आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट वी यूज द इंडेक्स नंबर 0 1 2। याद रखें लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा दैट विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स 0 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास 3 वैल्यूज थी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब मैं कहता हूं इंडेक्स 0 पे जो मेरे पास वैल्यू है वो मुझे क्या कर लो, प्रिंट कर लो। सिमिलरली हेट्रोजीनियस के अंदर जो मेरे पास इंडेक्स 2 पे वैल्यू थी वो मुझे प्रिंट करके दे दो। सो बोथ इन केसेस 0 इंडेक्स पे मेरे पास
डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर साइंस और हेट्रोजीनियस के अंदर मेरे पास 1.2। सो ये मेरे पास उसने जस्ट प्रिंट करके दे दिया। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है टप्पल डेटा टाइप्स। टप्पल डेटा टाइप्स भी मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेटा स्ट्रक्चर है या डेटा 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 टाइप क्लास है। टप्पल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम, सेम इज अ लिस्ट। जिस तरह लिस्ट के अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होते हैं, the only difference is that tuples are immutable. Tuples once created cannot be modified. Now in Python we use the parenthesis to store items of a tuples. For example, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? लिस्ट के लिए तो आप लोगों ने देख लिया कि मैं ब्रैकेट्स यूज करता था, लेकिन टपल्स के लिए मैं क्या यूज करूंगा? टपल्स के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा जस्ट पेरेंथेसिस। अब ये मेरे पास देख लें, एक क्रिएट मैंने कर लिया। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, एक टपल एप्पल 10 3.1 एंड जावियर। जो स्ट्रिंग वैल्यू थी वो मेरे पास स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है। सो टपल्स के अंदर भी जस्ट लाइक अ लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, लेकिन फर्क इसके अंदर क्या है कि वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। और इसी तरह इसके अगर मैं एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूं, हाउ इट विल बी, वी विल यूज द इंडेक्स नंबर टू एक्सेस टपल आइटम्स इन पाइथन फॉर एग्जांपल सिमिलर जस्ट टू द लिस्ट। अब अगर ये देख लें मेरे पास बैग, उसके बाद मैं 0 इंडेक्स पे करना चाहता हूँ, 1 इंडेक्स पे करना चाहता हूँ एंड 3 इंडेक्स पे करना चाहता हूँ। अगर मैं ये रन कर लेता हूँ तो देख लें आप लोग, मेरे पास 0 इंडेक्स पे मेरे पास एप्पल पड़ा हुआ था, और 2 इंडेक्स पे मेरे पास सॉरी 1 इंडेक्स पे मेरे पास 100, और थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास जावियर था, तो वो मेरे पास सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ। अच्छा, पाइथन सेट डेटा टाइप्स। अब सेट भी मेरे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट, सेट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। फर्क देख लें, मैं लिस्ट के अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकता हूं, टपल्स के अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकता हूं, लेकिन सेट के अंदर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकता। यहाँ पे अगर आप लोग, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे मैं अगेन 100 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख लें तो मेरे पास अगर सिंपली मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर दूं, प्रिंट बैग, कि मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, देख लें मेरे पास एप्पल 100 3.1 जावियर एंड 100, तो मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज भी डिस्प्ले हो रही हैं। सिमिलरली अगर आप लोग लिस्ट पे देख लें तो लिस्ट में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद ही ट्राई कर लें, इनी हाउ डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन सेट के अंदर अभी आप लोग देख लेंगे कि हम कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं कर सकते, और करली ब्रेसेस से हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सो हाउ टू यूज अ सेट डेटा टाइप, ये मेरे पास इसका सिंपल एक छोटा सा पीस ऑफ कोड। रोल नंबर मैंने एक ऑब्जेक्ट, सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये इसकी क्या है, डिफरेंट वैल्यूज हैं या डिफरेंट ये वेरिएबल्स हैं और ये इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। सो इसके अंदर मेरे पास देख लें 12 14 16 18 15। रोल नंबर इज द सेट विद 5 इंटीजर वैल्यू, और दूसरे अल्फाज में रोल नंबर मेरे पास एक क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। और किस टाइप का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो ऑब्जेक्ट है मेरे पास ऑफ टाइप सेट क्लास। सो ये बात बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे कि जो एक्चुअल वेरिएबल नेम हमारे पास होता है वो हमारे पास एक्चुअल होता है ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, ऑफ सेट क्लास। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, प्रिंट रोल नंबर, इसको अगर मैं रन कर लेता हूँ तो ये देख लें मेरे पास जो फर्स्ट केस के अंदर था 16 18 12 14, ये उसने मुझे जो सेट की वैल्यूज थी, एलिमेंट्स, वो मुझे प्रिंट करके दिए। फिर उसके बाद मैंने इसके टाइप को प्रिंट कर लिया। फिर उसके बाद रोल नंबर के अंदर देख ले, मैंने जो स्ट्रिंग वैल्यू थी, अब मैंने वो इंटीजर के साथ मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, तो वो भी उसने मुझे प्रिंट करके दी, और यहाँ पे मुझे उसने ये भी प्रिंट करके दिया। ओके, नाउ लेट मी चेक इफ आई डुप्लीकेट द लिस्ट आइटम्स। सो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ रोल नंबर एंड प्रिंट रोल नंबर, सो अगर आप लोग यहाँ पे देख लें 16 1.4 12 जावियर और 15। सो मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज यहाँ पे रखी है वो उसने क्या कर दी, डुप्लीकेट वैल्यूज उसने दोनों ही मुझे नहीं दी। सो डुप्लीकेट अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं तो आपके पास वो एक भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होती। तो अब अगर मैं दोबारा इसको रन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास देख लें 16 18 ओके, क्लास सेट 16 16 1.4 12 जावियर एंड 15। सो
यहाँ पे उसने मुझे दोबारा वैल्यूज डिस्प्ले करवा के दे दी। अच्छा, नाउ डिक्शनरी डेटा टाइप्स, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल लिस्ट के साथ साथ मेरे पास अब कुछ जगहों पे सिचुएशन आ जाती है वैल्यू पेयर कीज, वैल्यू पेयर कीज, वो मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और डिक्शनरीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। पैथॉन डिक्शनरी इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, इट स्टोर्ड एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर से क्या मुराद है, अगर यहाँ पे देख लें, मैंने सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है। प्रोविंस, मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया, डिक्शनरी का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, दिस इज कॉल्ड की वैल्यू पेयर। किस तरह, मैं फर्क बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज की, उसके बाद कोलोन, और उसके बाद जो वैल्यू आती है दिस इज वैल्यू। सो दिस इज की, दिस इज वैल्यू। सो नाउ कंबाइंड दिस इज कॉल्ड की वैल्यू पेयर। सिमिलरली उसके बाद केपीके, पेशावर, केपीके इज की एंड पेशावर इज द वैल्यू, पंजाब इज द की, लाहौर इज द वैल्यू, बलूचिस्तान इज द की एंड क्वेटा इज द वैल्यू। सो अगर कोई आपसे पूछ ले या मुझसे कोई पूछ ले कि इस डिक्शनरी के अंदर टोटल कितनी कीज हैं, तो 4 कीज एंड 4 वैल्यूज। याद रखें, आपने हर एक की को एसोसिएट करना है हर सूरत में उसके साथ, वैल्यूज के साथ। कीज आर सिंध, केपीके, पंजाब, बलूचिस्तान, और वैल्यूज आर कराची, पेशावर, लाहौर एंड क्वेटा। कोलोन के बाद जो वैल्यूज हैं दीज आर कॉल्ड वैल्यूज ऑफ द कीज। अच्छा, अब जिस तरह हमने लिस्ट के अंदर देख लिया था कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, या सेट्स के अंदर हमने देख लिया था, या टपल्स के अंदर हमने देख लिया था। सिमिलरली अगर डिक्शनरीज के अंदर हमारे पास वैल्यूज हों तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वी यूज कीज टू रिट्रीव द रिस्पेक्टिव वैल्यूज बट नॉट द अदर वे अराउंड। फॉर एग्जांपल, याद रखें, डिक्शनरी के अंदर हम सिर्फ कीज के थ्रू वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। लुक एट दिस प्रोविंस, ये मेरे पास वही डिक्शनरी है, प्रिंट प्रोविंस केपीके। अब मैं इस केपीके के साथ बेसिकली मुझे की वैल्यू नहीं चाहिए, आई नीड उस की के साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएट कर रही है। तो इस केपीके के साथ क्या वैल्यू एसोसिएट कर रही है, पेशावर। सो मुझे क्या करके दो, पेशावर और लाहौर प्रिंट करके दो। यहाँ पे सेकेंड लाइन पे पंजाब की, और पंजाब के साथ जो उसका दरुल खिलाफा है लाहौर, वो मुझे प्रिंट करके दो। ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ नाउ क्वेटा, क्वेटा अगर आप लोग देख लें, क्वेटा मेरे पास क्या है, इज अ वैल्यू। मेरे पास की नहीं है, क्वेटा मेरे पास वैल्यू है। अब अगर इसको मैं इस प्रोग्राम को प्रिंट रन कर लेता हूँ तो ये मुझे देख लें एरर दे रहा है। एरर मुझे क्या दे रहा है, की एरर, क्वेटा, क्वेटा पे मुझे एरर दे रहा है बिकॉज क्वेटा मेरे पास वैल्यू है, दिस इज नॉट की। और मैं डिक्शनरी के अंदर जब भी कभी वैल्यू प्रिंट करूंगा तो वो मैं किसके थ्रू प्रिंट करूंगा, यूजिंग की। ओके, अगर ये हम इमेज देख लें तो ये मेरे पास आई एम पैथॉन वेरिएबल, माय नेम इज एक्स एंड आई कांट पॉइंट टू एन आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट। ओके, आई थिंक दिस इज समहाउ एक्सप्लेन ऑलरेडी। सो यहाँ तक हमारे पास आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, जिसके अंदर हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं और हम उसको स्टोर करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल्स के अंदर, या एक वेरिएबल्स के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हमने लिस्ट, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज को देख लिया। अब लिस्ट और टपल्स के अंदर हमने देख लिया कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, उनको अगर हमने एक्सेस करना हो तो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सेट्स हमारे पास जो सेट डेटा टाइप है उसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, और जब एक्सेस करने की बारी आती है तो वो हम इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। डिक्शनरी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थ्री, कि वहां पे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं विद द बाय एसोसिएटिंग विद द कीज। सो मींस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज अकेले नहीं होती बल्कि वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद द रिस्पेक्टिव कीज, और अगर हमने इन वैल्यूज को एक्सेस करना होता है तो वो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेसिंग देयर कीज। सो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। बाज़ औक़ात हमारे पास इंटीजर डेटा होता है लेकिन हमने उसको रिप्रेजेंट करना होता है स्ट्रिंग के अंदर या फ्लोट के अंदर। हाउ दैट विल बी पॉसिबल, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।